गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। मैं प्रिया भगत आप लोग को 15 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो आप लोग सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और सेशन को देखते समय ही एक लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस है, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट। यूनाइटेड नेशन शब्द पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने गढ़ा था। इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा किया गया था। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, मेन कैंप का लेखक कौन है? ये हो जाएंगे हिटलर। मेन कैंप का लेखक जो है हिटलर है। हिटलर की आत्मकथा है मेन कैंप। हिटलर को नाजीवादी विचारधाराओं का प्रवर्तक माना जाता है। इसने एक राष्ट्र एक नेता का नारा देकर जर्मनी में 1920 ईस्वी में नाजी दल की स्थापना की और 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर भी बना था। इसने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। तो फ्रेंड्स, आप देखिएगा, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस, ये बुक है जो मेन कैंप यानी कि हिटलर की आत्मकथा, ये हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाना चाहूंगी कि देखिए, जो स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बाबू सोना कर रहे हैं, बाबू ये बाबू वो जान, ये सब मत क्या कीजिए। ये सब से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये बाबू सोना छोड़ दीजिएगा ना, उसी टाइम में अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो यकीन मानिए आपको अच्छा लगेगा, खुद में अच्छा फील होगा कि मैं सच में अच्छा कर रहा हूँ और आप में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। तो बाबू सोना मत कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और बिहार के स्टूडेंट को मैं स्पेशली बोल रही हूँ, बिहार के स्टूडेंट के लिए अच्छा मौका है, अच्छा मौका है। उसके लिए ढेर सारा वैकेंसीज आ गई है। तो अच्छा होगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा और आपका एग्ज़ाम निकलेगा तो आपको जॉब होगा और जॉब होगा तो फिर आपकी अच्छी लड़की से शादी भी होगा और लड़की का अच्छे लड़का से। तो अगर मेरी बात से अगर जो जो स्टूडेंट एग्री हो ना, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सोना बाबू करना है या पढ़ना है। देखते हैं क्वेश्चंस। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा रानी कौन था? अभी जो मैंने बात बताया ना, वो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, बाबू सोना से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। तो आप लोग समझ जाइए, इसका आंसर हो जाएगा मैरी ट्यूडर। मैरी ट्यूडर जो है ये रानी है जो कि राज सिंहासन बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश रानी है। तो याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। क्वेश्चन है, किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की थी? तो ये एक्ट ऑफ 1909 यानी कि 1909 जो थी वो मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेश की थी। तो देखते हैं 1919 जो है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ये जो दी जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। भारतीय नागरिकता जो दिया जाता है, प्रदान जो किया जाता है, वो गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ये यूके हो जाएंगे। यूके का यानी कि ब्रिटेन जिसे कहा जाता है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अलिखित है। बाकी यूएस, पाकिस्तान, भारत, इस सब का जो है लिखित संविधान है। और पूछा जाए कि सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है, तो वो अपना कंट्रीज भारत का है। और पूछा जाए सबसे पहले कौन सा कंट्रीज में संविधान लिखा गया था, तो वो अमेरिका में लिखा गया था। तो याद रखना है। क्वेश्चन अच्छा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हो जाएंगे अमेरिकी स्वतंत्रता से। देखिए, बोस्टन चाय पार्टी की अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के दौरान 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, बोस्टन चाय पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1773 में हुई थी, 16 दिसंबर 1773 में। मैंने नए पैटर्न पे क्वेश्चंस को सेट किया है। एक आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया कीजिए। देखिए, क्वेश्चंस अच्छा है और मैंने नए पैटर्न पे सेट करती हूँ क्वेश्चंस को। भारत के अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? ये 296 सदस्य थे। अब इससे जुड़े फैक्ट देखिए। पहली बात, संविधान जो बनाया गया था वो कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर बनाया गया था। संविधान का निर्माण पूछा जाता है अक्सर, तो वो कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन जो हुई थी जुलाई 1949 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या पूछ लिया जाए तो 389 हो जाएंगे, जिसमें बांटे थे, इंडिविजुअल थे, जिसमें जो थे 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधान सभाओं से निर्वाचित थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व और 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। तो आपको याद रखना है, टोटल पूछ लिया जाए तो 389 और अंतकालीन कितना बचा छड़ते छड़ते, तो 296 बचा था। क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? यहाँ तो 1921 हो जाएगी, देख लीजिए। केंद्रीय यानी कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो हुई थी वो 1921 को हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था वर्ष 1921 में। अगर पूछा जाए कि भारत सरकार अधिनियम कितने के द्वारा प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था, तो एक्ट हो जाएंगे 1919। देखिए, एक्ट पूछा जाए तो 1919 और स्थापना कब हुआ, गठन कब हुआ, तो 1921 में हुआ था। देखिए, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे फ्रेडरिक व्हाइट थे, 1921 से 25 तक रहे थे, जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल 24 अगस्त 1925 से लेकर के 1930 तक रहे थे। तो याद रखना है, पहले अंग्रेज थे, उसके बाद भारतीय थे विट्ठल भाई पटेल। क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? अभी मैंने बताया, अगर जो स्टूडेंट ध्यान से सुने होंगे ना वो आंसर फट से कर देंगे। ये कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ था 1949 में। लेकिन कैबिनेट मिशन के बारे में जान लीजिए। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावनाओं के तहत वर्ष 1946 में किया गया। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया था, यानी कि CAG? आप लोग को पता है तो आंसर कीजिएगा। ये 1919 अधिनियम, 1919 का अधिनियम जो है, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ये प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से ही भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। आज नहीं होगा सर? आज नहीं होगा? पैसा हमारे पास में भी नहीं सर, ले आइए ना, हमको फॉर्म भरना है। ले आएंगे, मर करता है सब, तो लॉकडाउन में तुम भी करती है, वो भी करता है। क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? ये हो जाएंगे एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य एवं समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। ये हो जाएंगे
और सॉरी गाइस, थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही।